सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, सब मुस्कुरा के दिखा दो। मुस्कुराए, हाँ ऐसे घूरते हैं, डराएंगे क्या करेंगे पता नहीं। तो घरों पर जो बच्चे हैं, आपने भी मुस्कुराना है और मुस्कुराते मुस्कुराते अच्छे अंदाज से प्रोग्राम देखना है जिसका नाम है कल भी आप ही लोग थे ना भाई? कल बैटरियां चार्ज थी, आज क्या हुई, चार्जिंग पे नहीं लगाया था जाके? तो एनर्जी होनी चाहिए ना। प्रोग्राम शुरू हो चुका है माशाअल्लाह। यहाँ पे तो एनर्जी वापस लौट कर आई है और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आपने भी अच्छे अंदाज से हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर शामिल रहना है। सोशल मीडिया वाले बच्चों, बल्कि वहाँ तो बड़े होंगे, बड़ों को चाहिए प्रोग्राम को आगे शेयर करें कि आपके अपनी प्यारी सी दावत इस्लामी बच्चों के लिए कितने ज़बरदस्त से प्रोग्राम्स लेकर आती है। दुनिया वालों को भी तो पता चलने चाहिए। आजकल सबको फोकस किया जाता है पर बच्चों को फोकस कम करते हैं, या करते भी हैं तो जो उल्टी सीधी चीज़ें दिखाते हैं वो आपको पता ही है। तो दावत इस्लामी बच्चों को अच्छे अंदाज से अच्छी चीज़ें सिखाती है और उसी लिए ये प्रोग्राम आता है जिसमें बच्चों को सुनाया भी जाता है, समझाया भी जाता है और सिखाया भी जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर के बच्चे भी अच्छी बातें सुने, सीखे, समझें, तो उन्हें ये प्रोग्राम दिखाया करें, किड्स मदनी चैनल दिखाया करें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स दिखाया करें। और आज कौन सा दिन है? और जुमेरात को क्या होता है? इज्तिमा होता है। और भी बहुत अच्छे काम होते हैं, लेकिन एक दावत इस्लामी का ख़ास काम यह है, हफ्तावार सुन्नत भर है इज्तिमा हुआ करता है। तो उसमें बड़ों को भी चाहिए शिरकत करें और अपने साथ जो बच्चे हैं उनको भी ले जाना चाहिए। और अगर सिर्फ बच्चे देख रहे हैं तो बच्चों को हम कहेंगे कि आप बड़ों को बोले, भाई अबू हमें जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? हाँ, इज्तिमा में या इज्तिमा में? जीम होता है ना, इज्तिमा, लेकिन बोलते लोग इज्तिमा है। तो इज्तिमा नहीं होता भाई, इज्तिमा होता है, ठीक है। तो आप जो है वो अपने बड़ों को बोल सकते हैं, अब्बू को, भाई को, चाचू को, मामू को, कि हमें जाना है अभी भी इज्तिमा हो रहा है। खैर, तो दावत इस्लामी के जो मदनी मराकज़ होते हैं, जैसे कराची वाले हैं, उनके पास तो आलमी मदनी मरकज़ मौजूद है, यहाँ आ सकते हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ मसाजिद में आपके करीब दावत इस्लामी का सुन्नत बर इज्तिमा होते हैं, वहाँ पर आप शरीक हो सकते हैं। अच्छी बातें जितनी ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा अमल की रग़बत मिलेगी। एक होता है ना भाई, सुनते बहुत हैं अमल नहीं होता, तो बात ये है कि असल में सुनते भी बहुत नहीं है। जितना ज़्यादा सुनेंगे तो उसके मुताबिक ही अमल होता है। जैसे 100% सुना तो अमल जो है ना वो 50% 40% होगा। अब आप सुनी 40% रहे हैं तो फिर अमल कहाँ से होगा? अमल तो बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा सुनते हैं, जितना ज़्यादा अच्छे माहौल में ख़ुद को रखते हैं, उसी की परसेंटेज के मुताबिक जो है ना अमल भी आता चला जाता है। तो अच्छी सी बात के साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो अच्छे अच्छे इसमें सेगमेंट्स हुआ करते हैं जिसमें कलाम भी सुनते हैं, जुमले भी मुकम्मल करते हैं, अल्लाह पाक की नेमतों का भी तस्करा हुआ करता है, अल्फाज ढूंढे भी हुआ करता है और भी बहुत कुछ हुआ करता है। और तो बरकतें चल रही हैं, रौनकें चल रही हैं। आजकल किसकी? बकरा ईद की रौनकें चल रही हैं गलियों में, मोहल्लों में। और यहाँ भी आपको मदनी चैनल पर भी नज़र आएंगी बकरा ईद की रौनकें। प्रोग्राम भी जारी है और ईद भी आने वाली है, उसके लिए भी खुसूसी तैयारियाँ आपके लिए जारी हैं। तो समझ लीजिए उसी की बरकत है कि आज हमारा सेट भी चेंज हुआ है कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह का सिलसिला है। लाइव भी इंशाल्लाह आपके लिए प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। तो बकरा ईद हो उससे पहले भी आपने मदनी चैनल के साथ रहना है और बकरा ईद में भी मदनी चैनल के साथ रहना है। सिर्फ बकरों के साथ, हाँ ऊँटों के साथ नहीं, जानवरों के साथ रहना है, उनके साथ भी रहना है। लेकिन ऐसा नहीं कि इतना रहें कि वो भी परेशान हो जाए कि क्या हो गया भाई, इतना भी हमारे साथ ना बैठें, वो भी सो जाते हैं रात को, उनको भी तंग नहीं कर देना। और आजकल छोटे बच्चे, छोटे से एक होते हैं थोड़े से बड़े बच्चे, अब बड़े बच्चे कहें या बड़े लड़के कहें, क्या कहें, लेकिन ज़ाहिर है पहले तो वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं ना, फिर बड़े हो जाते हैं। अब वो जो है आजकल शायद आपने भी देखा होगा, अपने जो है वो जानवर लेके जाते हैं घुमाने
और फिर घुमाने के बजाय क्या करा रहे होते हैं, रेसे भगा रहे होते हैं, और बड़े जो है वो अजीब व गरीब मनाजिर होते हैं। तो बड़ों को चाहिए, यानी और बड़ों को चाहिए, सरपरस्तों को चाहिए कि अपने इन बच्चों की तरबियत करें, ताकि जब वो जानवर घुमाएं तो जानवर को घुमाएं, खुद ना बन जाएं। अब क्या ना बन जाएं, ये आप खुद उसकी जगह, खाली जगह फिल कर ले। पता चल गया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो भाई जानवर के साथ आप तो इंसान है ना भाई, आप कौन है? तो आपको कैसा काम करना चाहिए? इंसानों वाले। कौन से काम कर रहे हैं? लेकिन अगर आप अपने काम छोड़ दें और वो काम शुरू कर दें जो जानवर कहते हैं, तो फिर तरकीब ठीक नहीं है। उसको भगा रहे हैं, उसको मार रहे हैं। अब इधर उधर गाड़ियां चल रही हैं, बाइक चल रही हैं, छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, वो भी डर जाते हैं, कभी कभी हादसात भी हो जाते हैं। तो ये कोई जानवर आपकी तफरी के लिए नहीं है, इस किस्म की तफरी के लिए नहीं है। अच्छे अंदाज से उनको घुमाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जानवर को भी ईज़ा देना और दूसरों के लिए भी परेशानी का बाइस बनना, ये बिल्कुल भी ठीक काम नहीं है। बाद लोग अपने जानवर ऐसे ही छोड़ दे, बोले हमारा बड़ा सीधा सादा है। कुछ कहते हैं ना ये जानवर खुर्रांट है, आजकल बड़ा लफ्ज़ चल रहा होता है, और कुछ के लिए यूज़ होता है बड़ा सीधा सादा है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपने तो छोड़ दिया, उसने जाके दूसरे का चारा खा दिया, जानवर को क्या पता। तो ये भी ख्याल रखना है, आपने अपने बकरे को अपना चारा खिलाना है, दूसरे का चारा नहीं। तो ये चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। दुरूद पाक की फजीलत, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आपके लिए सवाल ये है कि बताइए हाजी ज़ुल्हज शरीफ की किस तारीख़ को कुर्बानी करते हैं? ठीक है जी, इस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं, और भी आप हमें बता सकते हैं कि कुर्बानी किस किस दिन की जाती है। कितने दिन की जाती है कुर्बानी? 3 दिन। ये तो बच्चों से पूछना था, अब आपने बता दिया। खैर चलें जी, कुर्बानी कितने दिन की जाती है ये भी आप बता सकते हैं। तकबीर तशरीक़ आती है, कल याद कराई थी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये कब पढ़ी जाती है ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आप बताएंगे तो इसके ज़रिए और दुनिया भर के बच्चों तक भी ये बात पहुंच जाएगी और बड़ों तक भी पहुंच जाएगी कि तकबीर तशरीक़ कब कब पढ़ी जाती है। कब पढ़ी जाती है याद है? कल बताया था, बताएं माइक में। जब जानवर की गर्दन पे जानवर की गर्दन में छुरी चलाते हैं जब पढ़ते हैं तकबीर। चले तकबीर तो पढ़ते हैं, लेकिन ये जो ख़ास तकबीर है ये कब पढ़ी जाती है जो अभी हमने पढ़ी? नहीं याद आ रहा, कल बताया था। आ गया? बताएं जल्दी, माइक दें उन्हें राइट हैंड में। बस खुला हुआ होगा जी। ईद की नमाज के बाद। बस ईद की नमाज के बाद देख लें जी। माइक तो आपके पास ही है। ईद की नमाज से तीसरे दिन की असर की नमाज तक। ईद की नमाज से वो नहीं, थोड़ा सही पहुंचे, लेकिन नहीं, नवी की फजर से। कब से? नवी तारीख होती है ना, 9 ज़िलहज्जा, जो हज का दिन भी होता है, उसकी फजर से लेकर 13वीं की असर तक, यानी 13 जो ज़ुल्हिज्जातिल हराम है उसकी असर की नमाज तक जो है, यानी असर की नमाज जब बाजमात पढ़ेंगे जो नमाज़ें, उसके बाद ये तकबीर पढ़ी जाती हैं। ठीक है भाई, हमने रिपीट भी कर दिया, तो ये तकबीर भी पढ़ सकते हैं और इसका बता भी सकते हैं। ये तकबीर पढ़ना ज़रूरी हुआ करती है। ठीक है भाई, चलें जी अब आगे चलते हैं और सबसे पहले क्या सुनेंगे? सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका मंगता जो 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 मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, गवाले हवाले ये गवाले मुझे तुमसे नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, गवाले मुझे तुमसे
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो और इसमें हम हज की बातें सुन रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अपना आखिरी हज फरमाया था उसकी हम रुदात, उसकी स्टोरी, उसके वाक़यात हम सुन रहे थे। कॉल्स भी माशाअल्लाह बच्चों की आ गई हैं, कुछ और आ जाए, थोड़ी सी और जमा कर लें। पहले हज की वाक़यात सुन लें जो रहते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह कॉल सारी इकट्ठी शामिल करते हैं। जी चलते हैं हज की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हज फरमाया जिसे हज्जतुल वदा कहते हैं, आखिरी हज। अच्छा हज किस महीने में होता है? जुल्हज के महीने में। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह हज फरमाया, इसके बाद कौन सा महीना आएगा? जुल्हज के बाद मुहर्रम, और फिर सफ़र, और फिर रबीउल अव्वल, और फिर रबीउल अव्वल में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया था। ठीक है जी, तो ये आखिरी हज है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया। हमने कल सुना था कि 8 जुल्हज शरीफ को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? भूल गए, सुनते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं। मीना में 8 को कहाँ पर गए थे? मीना में। और 9 को अराफात में। 9 को ठीक है जी, चलें भाई, कुछ कुछ याद हो ही जाएगा। 8 तारीख को आप मीना में तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ 5 नमाज़ें ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा और फजर अदा फरमाई। और फिर 9 ज़िलहज को अराफात में। और दिन क्या था? जुम्मा था। जुमेरात जो से पहले था, ठीक है। जुम्मे के दिन अराफात तशरीफ़ ले गए, वहाँ आपने खुतबा दिया था, तकरीर हमने सुनी थी ना प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उसके क्या कहते हैं? खुतबाए हिज्जतुल वदा। ये आपने वहाँ पर तकरीर फरमाई, इसको इस नाम से याद किया जाता है। अच्छा फिर क्या हुआ? अराफात में खुतबे के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोहर और असर 1 अज़ान और 2 इकामतों से अदा फरमाई। ये जो है ना वहाँ हज की स्पेशलिटी है, हज की स्पेशलिटी है, खुसूसियत है। वैसे तो ज़ाहिर है ज़ोहर के वक्त में होगी और असर के वक्त में होगी ना, सबका टाइम अलग अलग होता है। लेकिन ये वहाँ पर ये होता है कि अराफात के अंदर, फिर इससे आगे कहाँ जाएंगे? मुज़दलिफ़ा। कहाँ जाएंगे? हाँ, वहाँ पर जो है ना 2 नमाज़ें जमा करके एक वक्त में पढ़ी जाती हैं, ठीक है। ये और दिन में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बोले चले भाई आज से सहूलत हो गई थोड़ी सी, ऐसे एक साथ मिला लिया करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये कहाँ पर होता है? हज में, ठीक है। तवज्जो है बच्चों पूरी? तो फिर साथ देना, मुझे लगे कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। प्रोग्राम क्या है? सुनो समझो सीखो। मैं चाहूँ तो सुनाता हुआ चला जाऊँ बरकत के लिए, आप भी बोलें सुभान अल्लाह, लेकिन समझ में कुछ ना आए तो फिर ये मज़ा नहीं है ना। तो यहाँ आए तो कुछ सीख के जाएं। जो घरों पर बच्चे हैं आपने भी सीखना है, और हो सके तो नोट करते जाइए, ठीक है भाई। तो क्या किया आपने? खुतबा दिया, खुतबे के बाद आपने ज़ोहर और असर के लिए अज़ान कितनी हुई? 1, और इकामत 2। इकामत होती है जो नमाज से पहले खड़े होकर मौज़िन साहब दे रहे होते हैं, तो ये इकामत अलग अलग हुई थी, ज़ोहर की अलग और असर की अलग। अज़ान कितनी दिलाई गई थी? 1 ही हुई थी, ठीक है। फिर आप मौक़िफ़ में तशरीफ़ ले गए और जबल रहमत के नीचे सूरज डूबने तक दुआओं में मसरूफ़ रहे, ठीक है। एक जगह पर आप गए और वहाँ पर जो है फिर आप दुआओं के अंदर मसरूफ़ रहे जब तक सूरज डूब नहीं गया। सूरज डूब जाएगा तो मगरिब का वक्त हो जाएगा, ठीक है भाई। सूरज डूबने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अराफात से, हाजी कितने थे आपके साथ? 1,24,000 तकरीबन हाजी थे। उनके साथ आप मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ ले गए। अराफात के बाद मुज़दलिफ़ा, ठीक है। यहाँ पहले मगरिब फिर ईशा 1 अज़ान और 2 इकामतों से अदा फरमाई। मुज़दलिफ़ा के अंदर मगरिब और ईशा जमा करते हैं, और अराफात के अंदर ज़ोहर और असर एक वक्त के अंदर पढ़ते, ठीक है जी। और ये हमें पता चल गया ये ख़ास हज का है। अच्छा फिर मशअल हराम के पास रात भर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए दुआएं मांगते रहे। कुछ जगहें हैं, मुश्किल थोड़े नाम है, खैर बस आप समझ लें एक जगह, ठीक है जी, एक जगह वहाँ पर आप दुआएं मांगते रहे। और सूरज निकलने से पहले मुज़दलिफ़ा से मीना के लिए तशरीफ़ ले गए। अच्छा मीना से चले थे, कहाँ गए थे? अराफात। अराफात से मुज़दलिफ़ा, और अब फिर मुज़दलिफ़ा से मीना, ठीक है। ये 3 जो जगहें तो नाम याद रख ले, मीना, अराफात, मुज़दलिफ़ा, और फिर मुज़दलिफ़ा से
मीना, ठीक है जी। और सूरज निकलने से पहले मुज़दलिफ़ा से मीना के लिए तशरीफ़ ले गए और वादी महसर के रास्ते से मीना में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमरे के पास तशरीफ़ लाए और कंकरियाँ मारी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से फरमाया, जमरा यानी वो जो शैतान है ना, उस अब ज़ाहिर है शैतान तो नहीं खड़ा हुआ, बल्कि उसके लिए एक जो है वो यूँ कह लीजिए एक सुतून सा, एक पिलर सा, तो काफ़ी बड़ा है, वो बना हुआ है, ठीक है। उसको कंकरियाँ मारते हैं। हम सुनने शैतान को कंकरियाँ मारते हैं ना, तो हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आता होगा वहाँ कोई शैतान वैतान खड़ा हुआ है, उसको मार रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है वहाँ पर अब कोई शैतान नहीं खड़ा हुआ होता, ये वहाँ जगह थी। पूरा वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने के इरादे से ले जा रहे थे, तो रास्ते में शैतान आया था ना रोकने के लिए, वसवसे डालने के लिए, तो आपने उसको कंकरियाँ मार के भगाया था। तो ये उसकी याद है कि अब जो है मुसलमान जब भी हज करने के लिए जाते हैं तो उन शैतानों की अब अलामत बनी हुई है, वहाँ पर बड़े बड़े सुतून बने हुए, उन्हें क्या मारते हैं, कंकर पत्थर मारते हैं मखसूस अंदाज से, ठीक है जी। तो आपने ये अमल किया और फिर आप अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से फरमाया कि लिता खुदू मनासिककुम फ़इन्नी ला अदरी लअल्ली ला अहज्जु बाद हज्जती हादिही, यानी हज के मसाइल सीख लो, मैं नहीं जानता कि शायद इसके बाद मैं दूसरा हज ना करूँगा। अच्छा, ये जो आपके अल्फाज हैं ना, ये गोया इशारा फरमा रहे हैं कि ये अब आपका आखिरी हज है, आप मज़ीद हज नहीं फरमाएंगे, क्योंकि इसके बाद मुहर्रम, सफ़र और फिर रबीउल अव्वल, और रबीउल अव्वल ही में आपकी विलादत भी हुई है और रबीउल अव्वल के महीने में ही आपका विसाल भी हुआ है, ठीक है जी। तो मीना में फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तवील खुतबा दिया, तकरीर फरमाई, और जिसमें अरफात के खुतबे की तरह बहुत से मसाइल और अहकाम का ऐलान फरमाया। इसके बाद आप कुर्बान गाह में तशरीफ़ ले गए, जहाँ आपके साथ कुर्बानी के 100 ऊँट थे। कितने थे? 100 ऊँट आपके साथ मौजूद थे। तो कुछ को तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से कुर्बान किया, नहर किया, और बाकी हज़रत मौला अली शेर खुदा के हवाले किए, और गोश्त वग़ैरह सब कुछ खैरात करने का हुक्म दिया और फरमाया कि कसाब की मजदूरी भी इससे अदा ना की जाए, बल्कि वो अलग से दी जाए, यानी नहीं कि कुछ गोश्त दे दिया, ये लो भाई तुम्हारी मजदूरी हो गई, बल्कि वो अलग से दी जाए। और फिर कुर्बानी के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक सर के बाल उतरवाए। तो ये होता है ना, हज के बाद बाल कटवाए जाते हैं, इसकी पूरी अपनी तफसील है। खैर, तो आपने सर के मुबारक बाल उतरवाए और कुछ हिस्सा हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फ़रमाया, और बाकी मुँह मुबारक यानी बाल मुबारक, मुँह मुबारक मतलब हाँ बाल मुबारक, ठीक है जी, मुसलमानों में तकसीम कर देने का हुक्म दिया। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाल अपने उतरवाए और वो क्या किए, हज़रत एक साहबी थे उनको दे दिए, और बकिया बाल क्या किया, आपने क्या हुक्म फरमाया कि ये क्या किए जाएं, किसके दरमियान, मुसलमानों के दरमियान, यानी उनको दे दिए जाएं। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक बड़ी बरकतों वाले हैं, आपने ख़ुद सहाबा को दिए, फिर सहाबा उनको अपने पास बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत से रखते थे, और वही नस्ल दर नस्ल चलते रहे। और आज भी आप सुनते होंगे ना कि मुँह मुबारक की ज़ियारत हो रही है, प्यारे नबी के बाल मुबारक। तो भाई बाल मुबारक कहाँ से आ गए, हम तो बाल कटवाते हैं बाल कटवाएं भाई, किसी ने बाल कटवाएं, वो कहाँ जाते हैं, उधर गिर जाते हैं, ना ही बाहर कहीं फेंक फाक देता, ऐसे ही होता है। तो वो हमारे बाल होते हैं ना, हमारे बाल आम से हैं, और नबी करीम तो ख़ास हैं, आपके बाल भी ख़ास हैं। तो आपने ख़ुद सहाबा को अता फरमाए, फिर उन्होंने उसको अक़ीदत से रखा। कोई बीमार होता था ना, तो वो बाल मुबारक ऐसे पानी में डाल के उस पानी को पी लेते थे, और अल्लाह पाक उनको ठीक कर देता था। तो इसलिए फिर सहाबा से वो बाल चलते रहे, और आज भी वो मुबारक बाल लोगों के पास मौजूद हैं, और उनकी हम मुसलमान क्या करते हैं, ज़ियारत करते हैं, देखते हैं ना, ठीक है। तो अब पता चल गया ये बाल मुबारक कहाँ से आए। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद मुसलमानों को अता फरमाए थे। इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का पाक तशरीफ़ ले गए और तवाफ़े ज़ियारत अदा किया। फिर जमज़म शरीफ के कुएँ के पास तशरीफ़ लाए, जमज़म का कुआँ है, ठीक है, आजकल तो वो नलके वगैरह सब लग गए, पूरा सिस्टम है। तो ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब के लोग हाजियों को जमज़म पिला रहे थे, यानी कुएँ से निकाल कर जमज़म शरीफ पिला रहे थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे ये खौफ ना होता कि मुझको ऐसा करता देखकर दूसरे लोग भी तुम्हारे हाथ से डोल छीनकर खुद अपने हाथ से पानी भरकर पीने लगेंगे, तो मैं खुद अपने हाथ से पानी भरकर पीता, यानी आपने जो पिला रहे थे उन्हीं से लेकर पिया। और फरमाया अगर लोग बकिया भी ऐसा मुझे फॉलो करते हुए यही ना करते तो मैं पानी खुद निकालता। अब अगर मैं निकालूंगा तो दूसरे भी क्या करेंगे, बोलेंगे मैंने, फिर वो जो पिलाने वाले हैं
वो उनका मसाइल होंगे ना, तो इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रियायत फरमाई। और फिर जो है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़मज़म शरीफ पेश किया। आपने यानी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़िबला रुख, ज़मज़म को कैसे पीते हैं, बैठ कर खड़े खड़े, हाँ, तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। आपने खड़े खड़े ज़मज़म शरीफ पिया, फिर मीना वापस तशरीफ़ ले गए और 12 ज़ुल्हज शरीफ तक मीना में रहे और हर दिन सूरज ढलने के बाद जमरों को कंकरियाँ मारते रहे। कितने शैतान, 3 है, 3 जमरे हैं ना, ठीक है, तो उनको कंकरियाँ मारते रहे। और 13 ज़ुल्हज शरीफ को मंगल के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज ढलने के बाद मीना से रवाना हुए और महसब नामी एक जगह में रात भर क़याम फरमाया और सुबह को नमाज फ़जर मस्जिद हराम में अदा फरमाई और अलवदाई तवाफ़ करके मदीना पाक के लिए रवाना हो गए। कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ नहीं आया, लेकिन दावत इस्लामी के साथ रहेंगे, मदनी चैनल देखते रहेंगे तो ऐसी बहुत सारी बातें सीखने को मिल जाएंगी। कुछ तो पता हो गया ना, कहाँ कहाँ जाते हैं हज में, मीना और अरफात और मुज़दलिफ़ा। और पत्थर किसको मारते हैं, शैतान को, ठीक है। देखिए कि बातें पता चल गई ना आपको। हज किस दिन होता है, 9 दिन। हाँ, और मीना में कब जाते हैं, 8 को। देखें ये बातें आपको याद हो गई। अल्लाह ताला इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। चले भैया, अब बारी आ गई किसकी, कॉलर्स की। जी भाई, जी भाई, मोहम्मद जमीन गिलानी है। से आप सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चार मुबारक हो। और मैं आपको तकबीर सुनाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दावत इस्लामी जिंदाबाद, मदनी चैनल जिंदाबाद। भाई सुनाया तो मैंने है ना, आप लोगों की एनर्जियां कहाँ चली गई। दावत इस्लामी जिंदाबाद। बैठे बैठे भी डाउन हो जाता है आपकी बैटरी। जी नेक्स्ट। मेरा नाम शाह ज़मानत तारी। मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। ठीक है। सुभान अल्लाह। ज़फ़न शिताए से गूंजती है, गूंजती है, हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे ये किसका नाम आया। वाह, ज़हे मुक़द्दर। वक़ार भाई, जी आप भाई, सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आमीन। एडवांस में ईद मुबारक जमा करा दिया उन्होंने भाई, जमा रखें, ईद के दिन निकाल लीजिएगा इनकी ईद मुबारक, ठीक है भाई। ईद में भी इंशाल्लाह हम आएंगे आपके साथ, तो आप जब जो है ना उसी वक्त की भी दे दीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अली बात कर रहा हूँ। आज मैं बड़ों के अदब के बारे में बताऊंगा। बड़ों मेरे वालिदैन सबसे ज्यादा अदब के हकदार हैं। इनकी हर बात माननी चाहिए, इनसे नरम लहजे में बात करनी चाहिए। जिस काम से मना करे उससे रुक जाना चाहिए और कहीं जाना हो तो वालिदैन से इजाजत लेकर जाना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, प्यारी प्यारी बातें बताएं। इन बातों पे क्या करना चाहिए, या एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देना चाहिए? नहीं, पक्की बात है। सारे दोस्त जा रहे हैं जी बकरा घुमाने और अम्मी कह रही है नहीं, फिर रुक जाना। देख लें, बकरा दोस्त मज़े आएंगे गलियों में। नहीं जाना, नहीं जाना जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अनीस रजा तारी है। मैं दौलतपुर सफन से बात कर। आज मेरे साथ आतिफ रजा तारी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसी दावत दी थी कि आप सुनो समझो सीखो प्रोग्राम सुनिए। आपका प्रोग्राम सुनो समझो सीखो बहुत अच्छा है। आज हम नारे लगाएंगे, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, हुसैन भी जन्नती जन्नती, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है
मोहम्मद हसन तारिया। मेरा नाम अहमद रजा तारिया। ठीक है भाई। भाई टोबा टेक सिंह से दो बात भाई कर हैं रहे हैं। टोबा टेक सिंह आज से। आपको तलबियत सुनाएंगे। ठीक है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। बहुत अच्छे अंदाज से हमारे नाजरीन प्यारे प्यारे बच्चे कॉल्स कर रहे हैं जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आप ठीक है, कैसा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको दुरूद पाक सुनाऊंगी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा के कदमों में मौत दे, मदफन बने हमारा सरकार वाह, मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अंदाज से आपने कॉल की। अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए जी। नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद हसन तारी है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज सही है। के सवाल का जवाब है 10 जुल्हिज्जा। 10 जुल्हिज्जा। सवाल क्या था हमारा? अच्छा हाँ ठीक है, एक सवाल ये भी था और बाकी आप जो बातें करना चाहें हमसे कर सकते हैं जी। चलें भाई आगे चलें। जुमले मुकम्मल करने? पक्की बात है? चलें जी, सेगमेंट है जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। ठीक है जी, सवाल क्या था याद है हमारा? सवाल था हाजी जुलहज शरीफ की किस तारीख को कुर्बानी करते हैं? तो इन्होंने जवाब दिया 10 जुलहज को। ठीक है जी, और हम लोग कब करते हैं? 10 को नहीं करते? 10 को भी तो करते हैं। 10 तारीख को तो ईद होती है। ठीक है, हज 9 को होता है और ईद 10 तारीख को होती है। 10, 11, 12। ठीक है जी, याद कर लीजिएगा। और चले भाई, आपके लिए जुमले होंगे और इन जुमलों को यहाँ पर ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। इन बोर्ड के ऊपर जो है वो हमने इन जुमलों को थोड़ा थोड़ा करके लिखा हुआ है। 3 मिलेंगे, एक जुमला बन जाएगा। टीम में से कौन आ रहे हैं? वो खड़े हो गए पहले से। चले भाई, क्या नाम है? सैयद अब्दुल्ला ताहिर अली। आ जाए। सैयद अब्दुल्ला ताहिर अली। पूरा नाम आपका है? नहीं, बाबा का नाम। बाबा का नाम भी है? ठीक है जी, चलें इसमें बाबा का नाम भी है आपके। आ जाए भाई, कौन से कैमरे वाले अंकल दिखाएंगे आपको? यहाँ आ जाए, यहाँ वाले अंकल दिखा देंगे आपको। ये इधर आपको खड़ा कर देते हैं हम। ठीक है, चलें। आपके लिए हज गुनाहों को मिटा देता है। माइक मुझे दे दें। हज गुनाहों को हज मिल गया भाई ने, हज मिल गया है। ठीक है, जल्दी। हज गुनाहों को कहाँ गुम हो गए? वो सारे इधर गुम हो गए। चले जी, हज गुनाहों को, वाह भाई वाह, कहाँ है? मिल गया? किधर है? दिखाएं। ये रहा हज और ये रहे गुनाहों को और ये रहा, थोड़ा सा उधर हो जाए पीछे। हाँ, उनके ऊपर नहीं जाइएगा, बस यहाँ। हज गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह पाक हम सबको हज करने की सादत अता फरमाए। माशाअल्लाह, आपने जुमला बना लिया है जी। टीम बी से कौन आ रहे हैं? आ गए भाई। आपके लिए है कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है। माइक दे के आ जाएं सीधे हाथ से। कुर्बानी क्या है? सुन्नत इब्राहिमी जी। जल्दी से। नहीं मिल रही कुर्बानी, भी नहीं मिली अभी तक। मिल गई कुर्बानी सुन्नते। वाह भाई वाह जी। यहाँ है सबसे नीचे और उसके बाद यहाँ है सुन्नते और यहाँ है इब्राहिमी। तो कुर्बानी सुन्नते इब्राहिमी क्या मतलब है इसका? माइक लें उधर, माइक क्या मतलब? कुर्बानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में की जाती है। और सुन्नत इब्राहिमी इसको कहते हैं कि हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को कुर्बान कर रहे थे और उस कुर्बान करने के इरादे से आपने छुरी भी चला दी, पर अल्लाह पाक ने जन्नत से जन्नती मेंढा भेज दिया, वो कुर्बान हुआ। और तो इसलिए उनकी सुन्नत है और उस पर हम अमल करते हैं। चलें जी, अपनी जगह पे जा सकते हैं। और हज इस्लाम का रुकन है, पहले ही फैसला हो गया। आ जाए भाई, आ जाए, माइक छोड़ दें, आ जाए।
हज इस्लाम का रुकन है। कहाँ है हज? हज ये रहा इस्लाम का। ये क्या पहले, ये तो पहले से आया हुआ था। चले, हज इस्लाम का रुकन है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे जा सकते हैं। जी भाई, कौन आ रहा है भाई? आप आ रहे हैं? माइक दे के आ जाएं। खुश नसीब हज अदा करते हैं। खुश नसीब क्या करते हैं? अल्लाह पाक हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल करे। वाह, खुश नसीब सामने ही आ गया। खुश नसीब हज अदा, हज अदा, हज अदा। 5 4 3 2 1 0। ये लो, 0 के साथ ही आ गया। खुश नसीब हज अदा करते थोड़ा हैं। पीछे हो जाए। खुश नसीब हज अदा करते हैं। करते हैं। और अल्लाह पाक हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए। और खुश नसीब माशाअल्लाह वहाँ हज के लिए गए हुए भी हैं। और हज कौन सी तारीख से शुरू होना है? कौन सी तारीख से शुरू होगा आज? 8 से शुरू हो जाएगा ना। मीना में चले जाएंगे। अभी कैसे याद होगा? इतना आसान आसान करके तो याद कर रहे हैं। 8 से मीना, फिर मीना से अराफात से मुजदलिफा से मीना। जबरदस्त, माशाअल्लाह। चले भाई, ऐसा करते हैं, बाउल एक्टिविटी करते हैं, फिर कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी, सेगमेंट है बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, बाउल एक्टिविटी में ज़रूरी है एक अदद बाउल का होना, वो हमारे पास मौजूद है। और एक्टिविटी करने वाले आप भी मौजूद हैं। बारी बारी आते जाएं और अपने अपने सेगमेंट, अपनी अपनी कैटेगरीज निकालते जाएं और सवाल का जवाब देते जाएं। सबसे पहले आप आ जाएं भाई, जल्दी से आ जाएं, दौड़ के आ जाएं, माइक लेकर आ जाएं। डरना नहीं है। माइक उल्टे हाथ में पकड़ें, सीधे हाथ से पर्ची दें हमें। नाम क्या है? हंसते हैं आप? नहीं हंसते, मुस्कुराते हैं? मुस्कुरा के दिखाएं। चलें, ये क्या लिखा है? उधर देखें, उधर कौन दिख रहा है? माइक में कौन दिख रहा है? हम कौन है ये? चले भाई, मुश्किल हो रहा है। इबादत से मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पता है आपको? नहीं पता? चले, अभी तो आपकी हवाइयाँ शवाइयाँ कहीं उड़ी हुई हैं। कहाँ है, कुछ पता चल रहा है आपको? हैं, ये इधर क्यों, कपड़ों को क्यों खींच रहे हैं? कपड़ों ने क्या किया आपका? चलें, आप जवाब दे दें, बस ये बताएं किसके लिए इबादत के असबाब आसान कर दिए जाते हैं? किसके लिए इबादत के असबाब आसान कर दिए जाते हैं? जिसे किसके लिए पैदा किया गया हो? जिसे, आवाज़ भी आ गई है, यहाँ से आई है कहीं से। जिसे जन्नत, अरे आपने चुप रहना है जी। इसे जन्नत के लिए पैदा किया। हाँ, इतनी सारी मदद आई है, फिर बोले आप। जिसे जन्नत के लिए पैदा किया गया हो। जवाब आपका दुरुस्त हो गया। आप तो खुशी खुशी चले जाएं, हो गया। कहते हैं सुभान अल्लाह। जी, इधर से आ जाए टीम बी से। जल्दी जी, क्या है पता है? नहीं पता? ये देखें, हमें पता चल गया। मुतफर्रिक जी, आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बताइए वो कौन है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें? कामिल मुसलमान या कामिल मुसलमान? हाँ, कामिल मतलब जो मुकम्मल, ठीक, अच्छा वाला मुसलमान होता है। उसके हाथ से और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। ना हाथ से वो किसी को मारता है, ना ज़बान से किसी को गाली देता है। जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। जी भाई, कौन आ रहे हैं? वो आखिर वाले आ जाए। आप तो आ ही रहे ना। आप तीनों ने अपना अपना सीधे हाथ से लेना है। सीधे हाथ से, माइक किस हाथ से लेना है? गिलास उल्टे हाथ से लेना है। माइक उल्टे हाथ से। सीधा हाथ किस लिए फिर? पर्ची उठाने के लिए। जी, पर्ची उठाने के लिए सीधा हाथ है और उल्टा हाथ माइक लेने के लिए। नहीं भाई, माइक लेने के लिए सीधा हाथ, माइक लेने के लिए भी है, देने के लिए भी है, पर्ची उठाने के लिए भी है। सीधे हाथ से माइक ले आए, ये उसके बाद उल्टे हाथ में पकड़ लें। पकड़ना मना नहीं है, ठीक है जी। आप सीधे हाथ से पर्ची निकाल लें। अभी समझ गए जी? ये मुझे भी दे दें। इसमें क्या लिखा है? वो उधर घूम जाए, हाँ घूम जाए जी।
सीरत से मुतालिक आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुबा शरीफ में कितना अरसा रहे? कुबा मदीने जब आ रहे थे तो पहले कुबा के मकाम पर आए थे, वह कितना अरसा आपने स्टे किया? अरे दो उन्हें अभी भी सुनाई नहीं दिया। आप बोलना नहीं, आप बोले तो मानूंगा नहीं। माइक करीब जी। दो क्या? 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 2 हफ्ते? जल्दी 5 4 3 2 1। 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 महीने, 2 महीने, 2 हफ्ते। हाँ अभी सही हो गया। चलें अब खुश खुश चले जाएं। ठीक है भाई, घबरा रहे हैं ना वो थोड़े से। जी भाई आप आ रहे हैं इधर से। आप आ जाए भाई, इनको भेज दे भाई, जल्दी से आ जाए। आपके लिए पर्ची निकाल लें, कोई सी भी निकाल लें। आपके लिए आ गई है पर्ची। क्या लिखा है इसमें? उल्टा देख के बताएं। अरे देख लिया भाई ने, क्या है जी? मुताफर्रिक। आपसे सवाल ये है कि बताइए कि किन के साथ अच्छा सलूक करने से बुरी मौत दूर होती है? किन के साथ अच्छा सलूक करें तो बुरी मौत दूर हो जाएगी? थोड़ा सा और टर्न हो जाए, वो उधर देखें। हाँ किन? चुप। रिश आता उसमें, माइक में रिश्वत के साथ अच्छा सलूक करेंगे। कैसी बात कर रहे हैं? किन के साथ अच्छा सलूक करने से बुरी मौत दूर होती है? अरे आहिस्ता भाई, रिश्तेदारों के साथ। हाँ आ गई ना आवाज। रिश्तेदारों के साथ। ठीक है जी। रिश्तेदार कौन कौन होते हैं? मसलन रिश्तेदार आपके हैं? रिश्तेदार हैं कौन है? दादी, दादा। हाँ और? चाचू। हाँ चाचू, चाचा, खाला और बहुत सारे जो है वो रिश्तेदार होते हैं। तो इनके साथ क्या करना है? अच्छा सलूक। तो उससे क्या चीज़ दूर हो जाएगी? क्या चीज़ दूर होगी? बुरी मौत। ठीक है जी, अपनी जगह पर आप जा सकते हैं। और यहाँ से और कौन रह गया भाई? जल्दी से चलें भाई, ये बस काफ़ी है ना। कितने हो गए? 2 हो गए? ज़्यादा हो गए? 2 हो गए। चलें जी, 2 ठीक है भाई। कुछ कॉल देते हैं। हाँ 2 सही है बस। ठीक है जी, कुछ कॉल शामिल करते हैं। मोहम्मद हमजा है। मोहम्मद हमजा। मेरा नाम मोहम्मद मुआज़ अत्तारी है। ठीक है। सब गंबर से बात बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज हम आपको मदनी मकसद सुनाएंगे। हम भी पढ़ेंगे। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। देश मदनी चैनल। क्या बात है भाई, गंबट से तो आपने जोश डाल दिया। यहाँ कराची में गंबट से कराची जोश आ गया है। ज़बरदस्त जी। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा अत्तारी है। मैं सदकाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है। प्यारे प्यारे वकार बापू जी। मैं आज आपको पश्तो में मदनी मकसद सुनाऊंगा। ज़बरदस्त भाई। जो बखपल और टोली दुनिया के खल्क व इस्लाह का कोशिश को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। क्या बताया भाई इन्होंने? समझ में आया? ये तो हमें समझ ही नहीं आया भाई ये। चले लेकिन था बड़ा ज़बरदस्त माशाअल्लाह। पश्तो वाले भाई आ गए, कोई बलोची वाले भाई भी आ जाएं, बरोही वाले हैं। ये कुछ यूनिक लैंग्वेजेस हैं ज़रा, यहाँ ख़ास तौर पे हम कराची वाले कम सुनने को मिलती है। ज़बरदस्त भाई, आपने बड़ा अच्छा काम किया जी। नेक्स्ट। और बस। मेरा नाम मोहम्मद रजा है। मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। ठीक है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा सीने में। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मंडी चैनल हमारा। मदनी चैनल। ठीक। ठीक है। अपने जानवर की कुर्बानी की खास और अपने रिश्तेदारों की और अपने हमसायों की कुर्बानी की खास दावत इस्लामी को देंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा नाम हुसैन रजा है। मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको रात सुनाऊंगा। रातें भी मदीने की, बातें
ठीक है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक जल्लल खैरा। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों ने प्रोग्राम देखा, प्यारे प्यारे बच्चे प्रोग्राम में शामिल हुए। अब आपने हमारे साथ ही रहना है, यानी और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते जाएंगे और किड्स मदनी चैनल आप देखते रहें। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और बड़ी अच्छी एक बात कॉलर ने की कि कुर्बानी की खा लें, दावत इस्लामी को देना है। दावत इस्लामी आप तक अच्छी अच्छी बातें पहुँचाती है, मदारिस बनाती है, जामियात बनाती है, मदनी चैनल और बहुत कुछ दावत इस्लामी आपके लिए कोई पैसे भी नहीं लेते ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता है। तो हमें दावत इस्लामी का साथ देना चाहिए और नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया